कहीं ना कहीं तो मिलेगा। उसकी बलि का समय आ गया है, जाओ ढूंढो, ढूंढो उसे। उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे बेटे को मैंने ही मारा है। सोचा आपसे आकर बात करूं। आपको मैं अपनी कहानी बताता हूं सर। मेरे माँ बाप के हम दो बेटे हैं, मैं और मेरे भैया। हम दोनों के बीच बचपन से एक पल भी नहीं जमती थी। हर वक्त एक दूसरे से झगड़ा करते थे, जैसे एक ही घर में एक दूसरे के दुश्मन जन्मे हो। एक रोज झगड़ा थोड़ा सा पर्सनल, तुझे तो उसने मेरे प्यार को तोड़ने की कोशिश की, बर्दाश्त नहीं कर पाया, मेंटल हो गया सर। प्यार से बात ईगो पर आ गई। मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो, उसे उसकी नौकरी से अलग करना है, और इसीलिए उसकी जीप लेकर मैं भाग गया। और तब मैंने सोचा भी नहीं था कि उसकी जीप पर कोई हमला करेगा। किसने किया, क्यों किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। लेकिन बचने के बाद पता चला कि वो मुझे नहीं बल्कि मेरे भैया को मारने के लिए आए। मेरे भैया को मारने के लिए आए थे। फिर क्या सर, मेरा माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो गया। मेरा ब्लड कितने 1000 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा था मुझे खुद नहीं पता। उस वक्त भैया पर जो गुस्सा था, उनसे बदला लेना था, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस एक चीज दिमाग में बैठ गई कि जिसने भैया को मारने की कोशिश की उसे खत्म कर। जीप पर जिन्होंने हमला किया उन्हें मैंने बेरहमी से पीटा, लेकिन उन्हें मैंने मौत नहीं दी। और इतना सब हो जाने के बाद मुझे एक छोटा सा डाउट आया। मेरी तो भैया से बनती नहीं थी, तो मैंने ऐसा रिएक्ट किया क्यों? मैं आपके बेटे को मारने वाला था। अजीब बात है, पता है क्यों? हमारे खून के अंदर मैजिक ही कुछ और है। इतने दिनों से मेरी और भैया की बनती क्यों नहीं, बनती क्यों नहीं, बनती क्यों नहीं, यही सोचता था मैं। हम दोनों की कब की बन गई थी सर। हमारे बीच जो झगड़े हुए वही हमारा प्यार है। आपको मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेरे बारे में अच्छी तरह जान सकें। इन सारे झगड़ों को यही रोक दीजिए। आप मुझे, मेरे भैया को या मेरी फैमिली को तंग मत कीजिए। नो सर, मैं कोई वार्निंग देने नहीं आया हूं, बस इतना कहने आया हूं कि हम सब खुश रहें। ओके, अब यही बात अगर मैं आपके बेटे से कहूं तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी गुस्से में होगा ना, पर आपको बेटे के पिटने का दुख है ना, आप समझ जाएंगे। अक्सर जो इंसान गुस्से के बजाय दुख में होता है ना, वो बातों को बेटर समझ पाता है। रोक दीजिए अब ये सब, अपने बेटे को समझाइए। चलता हूं। मेरे माँ बाप के हम दो बेटे हैं। एक मर भी गया तो कोई बात नहीं, आपके पास सिर्फ एक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। शिवा रेड्डी और उसका बाप उससे बड़ा विलन। देखा ना, नाम सुनते ही इसकी बैंड गिली हो गई, और ऐसे में तू घर जाकर उसकी क्लास ले रहा था। तेरे में कहां से आ गई इतनी हिम्मत? तुम जैसे दोस्त हो तो हिम्मत आ जाती है। और ऊपर से जीप किसने चुराई उसकी तलाश में लगा हुआ है वो राम। बोल राम भैया, भैया कब बना? जरा सोच के देख, शिवा रेड्डी मेरे भैया को मारना चाहता है तो कितने सिंसियर ऑफिसर होंगे। रिस्पेक्ट दे उन्हें। कल तक तो वो साला खाली राम था। अब ये साला क्या है? वो जेठ है मेरे, उनको रिस्पेक्ट देके बुला बे। अच्छा, परिवार को गया, तू डिस्टेंस मेंटेन रख। अबे हटना। तो फिर हम राम भैया के पास जाकर हमने ही जीप चोरी की थी ये बता दें क्या? अगर ऐसा बोलेंगे तो वो हमें जेल में डाल देगा। इस वक्त वो किसी की बात नहीं मानेगा, और घर में पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शिवा रेड्डी की तरह डील करने के लिए बाहरी प्रॉब्लम नहीं है, घरेलू प्रॉब्लम है, बहुत सेंसिटिव है। हम तो उसके हाथ नहीं लगने वाले। अगर उसकी लाइफ सेट कर दी ना तो ऑटोमेटिकली हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। पहले तो उसने पढ़ाई करके अपना बचपन बर्बाद कर दिया, अब ड्यूटी करके अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। उसकी लाइफ तो पूरी डेड है यार। वैसे भी गलती सारी मेरी है। कभी उसकी भी एक लव स्टोरी थी। लव? उसकी लव स्टोरी को मैंने बिगाड़ा, इसीलिए उसने मेरी लव स्टोरी बिगाड़ने की कोशिश की। तुम्हारे भैया भी एक टाइम के रोमियो थे। जूलियट भी थी। स्टोरी में विलन कौन था? अकबर था क्या? कॉलेज के जमाने में भैया श्वेता नाम की लड़की से प्यार करते थे। कोई गाइडेंस नहीं मिला तो कई साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए। फाइनली वैलेंटाइंस डे पर उसे प्रपोज करने गए थे, लेकिन उनकी किस्मत फूटी थी। वहां पर भी मैं ही टकरा गया। ओह माय गॉड, क्या बात है।
सब साइन किया ऐसे की तैसा। ये रखो। I love you। छी, stupid idiot। पसंद नहीं आया तो फूल वापस दे दो ना। ये क्या? इधर दे। No to my love but yes to my flower। एक काला। श्वेता, क्या कहा मेरे भाई ने? वो तुम्हारा भाई था? या छी, हीरो बनती कर रहा था। कुछ गलत कहा तुम्हें? I love you बोल रहा था। What? तुमने क्या कहा? No। Good। I love you। कितने सालों से ये बात दिल में थी? अगर तुमने 1 मिनट पहले कहा होता तो मैं एक्सेप्ट भी कर लेती। तो अब? अभी तुम्हारा भाई आई लव यू कह के गया है। अगर तुमसे शादी करके तुम्हारे घर जाऊंगी तो वो लफंगा रोज मिलेगा। मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी। भूल जाओ मुझे। नो श्वेता। उस जगह तेरा भैया क्या कोई भी होता तो बदला लेता। मुझे क्या पता वो उससे प्यार करता था। मुझे लगता है आज तक उसके दिल में वही लड़की है, इसीलिए तो सारे रिश्ते मना कर देता है। अब हम क्या करें? श्वेता भी जहाँ भी है उसे वहाँ से लाकर जो लव स्टोरी रुक गई है उसे कंटिन्यू करेंगे। और अगर श्वेता की शनाई पहले बच चुकी होगी तो क्या करें? बच गई। बी पॉजिटिव। नेगेटिव बातें मुझे और लकी को पसंद नहीं है। लेकिन प्यार में तुम लोग लिमिट क्रॉस कर देते हो। ओए, पहले जाकर श्वेता को ढूंढो। स्वीटी। लकी। वो लोग श्वेता को ढूंढने में लगे हैं, तब तक थोड़ा रोमांस हो जाए। तुम जो कहो वही सही है। आप बोले तो हम उसे मौत के घाट उतारे भाई। ये खुद अपना बदला लेगा। सर, शहर के चारों तरफ कैमरा चेक कर लिया है सर। सिद्धार्थ नगर की तरफ तो कोई जीप नहीं दिख रही। सर, मेरे ख्याल से वो सेवा नगर जा रही दिख रही है वहाँ पे। सर, आपने जैसा कहा था शहर के सारे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज चेक किए सर। हमारी गाड़ी जुहू से सांता क्रूज तक गई, उसके बाद बांद्रा में जाकर रुकी सर। वहाँ पर 3 लोगों को उतारकर गाड़ी आगे चली गई सर। फिर वो तीनों चाय की टपरी पर गए सर। जी सर। 2 दिन पहले 14 तारीख को 2548 नंबर की गाड़ी से 3 लोग तुम्हारी टपरी पर आए थे। उनके बारे में जानते हो? उस दिन तो बहुत लोग आए थे सर। उन्हें पहचान सकते हो क्या? हाँ शायद। मैं जानता हूँ। कौन बोला? कौन थे? कौन थे बोलो? साहब ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। धमकाओ मत। तूने उन्हें देखा है क्या? गाड़ी नंबर 2548 पुलिस की जीप थी। 2548 पुलिस की जीप थी? हाँ। मंगलवार के दिन 12 बजे? हाँ, 3 लोग तुम्हारी टपरी पर आए थे। 1 2 3 लोग थे ना? वो लोग वहाँ बैठे थे, मैं यहाँ बैठा था। उसमें से एक ने चाय मंगाई और दूसरे ने कॉफी मंगाई। उन दोनों में बिस्किट को लेकर झगड़ा हुआ, इसलिए दोनों पर मैंने गौर किया था। समझे? कहाँ रहते? चल दिखा। क्यों दिखाऊं? चाय पानी चाहिए। क्या कहा? पुलिस वालों से रिश्वत मांग रहे थे? जैसे तुम लोग तो हमसे लेते नहीं हो। अरे मेरे बाल नोच मुझे और मार, तभी तो पुलिस वाला लगेगा। कितना चाहिए? तुम मुझे 1 लाख दोगे तो वो लोग कहाँ मैं बताऊंगा। 2 लाख दोगे तो उनके अड्डे पे मैं खुद लेके जाऊंगा तुम्हें। तीसरा बम्पर ऑफर। 3 लाख दोगे ना तो वो जीप पे यही लेकर आऊंगा। अब मुझसे पैसे लेगा? पैसे लेगा मुझसे? पुलिस से पैसे लेगा? बच नहीं पाएगा वो। तुम्हारे भैया की लवर का एड्रेस मिल गया। वो शास्त्री नगर में रहती है। जाओ उसे किडनैप कर लो लकी। या तो तुम उसे मार डालो या फिर खुद आत्महत्या कर लो। ये क्या चल रहा है जी? भावना के प्यार की वजह से तुम भावनाओं में क्यों बह रहे हो? अरे वाह, भावना की वाह, आ गई तुम भी। प्लीज सिट डाउन। एक पैक लगाओ, बताता हूँ। ये सब क्या कर रहे हैं मुझे आप? ओपन अब कोई में पीना बात नहीं, करनी है छोड़िए इसे। तुम्हारे। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। लकी! ये क्या किया बेटी? उसे कुछ हो गया तो? वो लकी है ममा, माइंड ब्लो कर देता है। वो दुल्हन को भगा कर ले जा रहा है, पकड़ो उसे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है लकी। भाभी डरो मत, मैं हूं ना। भाभी, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। लकी, सच में तुम्हारे भैया मुझसे इतना प्यार करते हैं? अगर नहीं करते तो इतने सारे रिश्तों को ठुकराते क्यों? मुझे वो रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे थे। मुझे तो वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम्हारे दिल में मेरे भैया है ना भाभी, इसलिए कोई पसंद नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। पता नहीं क्या कह के मुझे ले जा रहे हो। तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। तुम्हारे भैया सच में मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ, तुम्हारे कहने पर ही तो पुलिस ऑफिसर बन गए हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा था। क्या तुम्हें पुलिस ऑफिसर पसंद नहीं है? पसंद तो है। हाँ, तो तुम्हारे मन की बात पढ़ ली। हाँ, तो फिर चलो। हाँ, लेकिन चलूं तो चलूं कहाँ से? इस तरफ। ओह माय गॉड, करेक्ट टाइम पे एंट्री मारी ससुर जी।
क्यों रोक दी? बुलेट्स खत्म हो गए। ओह माय गॉड, तो भागो। लेकिन क्यों? ये भी उस बदमाश की हेल्प कर रहा है। पकड़ो इसे, मारो इसे छोड़ना मत। मुझे भी ले चल। ससुर जी, फॉलो मी। ये कौन लोग हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं? इस लड़की के घर वाले हैं। अब ये लड़की कौन है? अरे आप देख नहीं सकते, दुल्हन है। इसे भगा कर ले जा रहा हूँ, आप भी भागो। एक और लड़की। अरे और कितनी लड़की हैं? अरे ससुर जी, अब आपको जवाब चाहिए, जान चाहिए? जान चाहिए। तो फिर भागिए ना। भागो। ससुर जी, जल्दी आइए। ससुर जी, तो है ना? क्यों मार रहे हो? गलत जगह मार रहे हो। गाड़ी भगाना। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ दो। ससुर जी, आप दीजिए। अरे छोड़ो। अब आप ये पकड़िए। जीप से गिरा, गड्ढे में अटका। तुम्हारे घर के बाहर इतनी गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं? हेलो भैया, एसीपी हैं, पापड़ बेचने वाले थोड़ी हैं। रोज इतनी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। अरे रुक रुक रुक, कहाँ गया था तू? तेरा फोन भी ऑफ है। वो छोड़ो, मुझे बताओ यहाँ इतनी गाड़ियाँ क्यों हैं? लड़की वाले आए हैं। मेरी परमिशन के बिना लड़की वाले क्यों बुलाया तुमने? तेरे लिए नहीं, भैया के लिए आए हैं। भैया वो लड़की को रिजेक्ट कर देंगे। दोनों ने पसंद कर लिया है। गॉड, ये क्या कह रही हो तुम? अरे और कितने दिन नाना करता रहेगा? आईजी की बेटी का रिश्ता है। आईजी की बेटी का रिश्ता? अब सिर्फ एक शुभ मुहूर्त का इंतजार है। हाँ तो पंडित जी बताइए। देखिए, अगले महीने की 20 तारीख को बहुत ही दिव्य मुहूर्त है। मेरे लिए ये ओके है। मेरे लिए ओके नहीं है। मैं इस घर का मेंबर हूँ या नहीं? मुझे बताए बिना रिश्ता कैसे तय किया? अब मेरा क्या होगा? ये मेरा छोटा बेटा है। ओह अच्छा, तो वो होनहार छोटे तुम ही हो। तुम्हारे बारे में सबने बताया कि खोटे सिक्के तुम ही हो। तुम्हारे बारे में भी सबने बताया है। जिसकी घर में अच्छी मालिश होती है वो तुम ही हो। अरे क्या कर रही हो? इसकी बात का बुरा मत मानो। तुम अपनी लाठी की मालिश जारी रखो। चल शुरू हो जा बेटा लकी। अब मैं क्या मुंह लेकर बाहर जाऊंगा? ओए सुन, एक्स्ट्रा मुंह मत चला। मुझे पता था तू काम बिगाड़ेगा, इसलिए तेरे बिना सब सेट किया। ओह माय गॉड, वो तो मेरी जान ले ली। ओए, ये कार किसकी है पता है? एसीपी साहब की, और मैं उनकी होने वाली बीवी हूँ। चल भाग, हट। अरे मैं इसको सच कैसे बताऊंगा?